हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विथ एबल गौरव। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा आरसी यानी कि रेटिकुलोसाइट काउंट। और रेटिकुलोसाइट काउंट देखते हैं कि जो है इसका इंट्रो क्या है, रेटिकुलोसाइट काउंट किसे कहते हैं। तो यहाँ पे इसका इंट्रो लिख के रखे हैं हमने। तो इसको देखेंगे कि आरसी इज़ अ मेजर द नंबर ऑफ इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स इन योर बोन मैरो। यानी कि जो आरसी है, आरसी मतलब रेटिकुलोसाइट काउंट, यानी कि जो रेटिकुलोसाइट काउंट है वह इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स है, जो कि कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। ठीक, ये बोन मैरो से निकलता है ब्लड में ये एक दिन के लिए इमेच्योर रहता है, एक दिन बाद क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि इफ़ द काउंट इज टू लो और टू हाई। अगर ये काउंट जो है ज़्यादा हाई हो या टू लो यानी कि बहुत ज़्यादा कम हो, तो इट कैन मीन सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम। यानी कि इसका मतलब क्या है कि हेल्थ जो प्रॉब्लम है वो बहुत सीरियस है। ठीक है, इंक्लूडिंग एनीमिया, क्या हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, एंड डिसऑर्डर ऑफ बोन मैरो का डिसऑर्डर, लीवर का और किडनी का। ठीक है, इसका जो प्रिंसिपल है वो हम देखेंगे कि ये जब इसको हम जब स्टेन करते हैं इसको काउंट करने के लिए, ये तो दो तरह से काउंट होता है। एक होता है मैनुअली, दूसरा होता है ऑटोमेटेड। तो जो मैनुअली होता है उसको काउंट करने के लिए हम स्टेन करते हैं, जिसे हम आरसी स्टेन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि रेटिकुलोसाइट काउंट स्टेन। तो जो स्टेन होता है उसमें यूज होता है मेथाइलिन ब्लू या ब्रिलियंट क्रिस्टल। ठीक है, तो इसको स्टेन करने के बाद वो जो स्टेन है वो कैसे कार्य करता है उसके लिए हम देखेंगे इसका प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल है कि द रेटिकुलोसाइट काउंट इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ राइबोसोमल आरएनए टू रिएक्ट विथ आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऑफ अ सुपरवाइटल स्टेन एज अ न्यू मेथाइलिन ब्लू और ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू। यानी इसका मतलब कि जो रेटिकुलोसाइट काउंट है वो राइबोसोमल आरएनए के प्रॉपर्टी पे बेस्ड करता है। उसमें क्या होता है कि वो जो आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए, ये जो राइबोसोमल आरएनए है ये रिएक्ट करता है किससे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन से। किसके, एज ऑफ अ सुपरवाइटल स्टेन। सुपरवाइटल स्टेन का मतलब होता है कि वह स्टेन जो लिविंग मटेरियल को स्टेन करे, यानी कि उसको कलर्ड करे और उसे क्या करे, डिटेक्ट करे, उसको हम बोलते हैं सुपरवाइटल स्टेन। इसमें क्या होता है, सुपरवाइटल स्टेन जो होता है वो कौन कौन से हैं, एक है न्यू मेथाइलिन ब्लू और दूसरा है ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू, जो कि इसमें यूज होता है आरसी स्टेन के लिए। फिर अगर हम इसकी नॉर्मल रेंज देखें रेटिकुलोसाइट की, तो इसमें जो होता है एडल्ट के लिए होता है 0.5% से लेके 2.5% तक। और अगर हम इन्फेंट की बात करें यानी कि शिशु की, तो उसका होता है 0.5% से लेकर 2% से लेकर 5% तक होता है इसका रेटिकुलोसाइट काउंट। किसमें, इन्फेंट में। यानी कि एडल्ट में होता है 0.5 से लेकर 2.5% और इन्फेंट में होता है 2% से लेकर 5%। ठीक है, इसको हम काउंट करने के लिए कुछ प्रोसीजर है, कुछ इक्विपमेंट है जो कि ज़रूरत पड़ेगी। क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा अब हम बात करेंगे उसके बारे में। तो आपकी हेडिंग है इक्विपमेंट फॉर आरसी यानी रेटिकुलोसाइट काउंट टेस्ट। कौन कौन से लगेंगे, पहला क्या चाहिए, पहला हमें चाहिए एक पिपेट
दूसरा आरसी स्टेन। आरसी स्टेन में हम क्या लेंगे, न्यू मेथाइलिन ब्लू या क्रिस्टल ब्लू। ठीक है, यानी कि ब्रांड क्रिस्टल ब्लू लेंगे या न्यू मेथाइलिन ब्लू ले सकते हैं आरसी स्टेन के लिए। फिर तीसरा आपका हो गया, एक चाहिए आपको टेस्ट ट्यूब। चौथा आपको चाहिए EDTA ब्लड सैंपल। पांचवा आपको चाहिए स्प्रेडर। और छठा आपको माइक्रोस्कोप। ठीक है, और एक और है, साथ आपको इंक्यूबेटर। क्या क्या चाहिए आपको, देखिए इक्विपमेंट के लिए, आरसी टेस्ट के लिए इक्विपमेंट, पहला पिपेट, दूसरा आरसी स्टेन जिसमें हम न्यू मेथाइलिन ब्लू या ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू ले सकते हैं। ठीक है, तीसरा आपको ग्लास ट्यूब हो गया, एक EDTA ब्लड सैंपल चाहिए होता है। पांचवा एक स्प्रेडर, छठवां माइक्रोस्कोप, सातवां इंक्यूबेटर, एक आपका हो गया आठवां, वो हो गया क्या, ग्लास स्लाइड। ठीक है, तो इसको टेस्ट करने के लिए इतने इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, तब ये जाके हम टेस्ट करते हैं। अब इसकी हम प्रोसीजर की बात करेंगे, इस जो टेस्ट है इसका प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर फॉर आरसी टेस्ट। सबसे पहले क्या करेंगे, एक ट्यूब लेंगे, एक ग्लास ट्यूब लिया, इसमें हम ऐड करेंगे 100 माइक्रोलीटर आरसी स्टेन, यानी आरसी स्टेन का मतलब न्यू मेथाइलिन ब्लू। फिर इसमें फिर ऐड करेंगे 100 माइक्रोलीटर EDTA ब्लड सैंपल। ठीक है, इन दोनों को लेने के बाद, इन दोनों को ऐड करने के बाद एक साथ इसमें, मान लीजिए ये हो गया आपका आरसी स्टेन, ये हमने ऐड कर दिया ब्लड। ठीक, इन दोनों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम इंक्यूबेटर में रख देंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितने टाइम के लिए, फॉर 30 मिनट। ठीक है, अगर इंक्यूबेटर नहीं है तो इसको वाटर बाथ में रखेंगे। ठीक, और उसका टेम्परेचर भी इतना ही रहेगा और इतना ही देर के लिए। ठीक है, कंफर्म। अब इसको रखने के बाद आफ्टर 30 मिनट के बाद, आफ्टर 30 मिनट्स फिर इसको क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। यानी इंक्यूबेटर में रखने के बाद जैसे 30 मिनट भी ख़त्म हो गया, 30 मिनट बाद हम निकालेंगे उसको, फिर मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ग्लास स्लाइड पे क्या करेंगे, एक स्मेयर बनाएंगे। स्मेयर बना के उसको फिर रख देंगे हम, किसके लिए, ड्राई के लिए। ड्राई होने के बाद उसको हम ऑयल इमर्शन से
ऑयल इमर्सन के द्वारा 100x पे माइक्रोस्कोपी करेंगे। ठीक है, यानी क्या है इसका प्रोसीजर टेस्ट के लिए ये है कि इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए यहाँ अगर 1 ड्रॉप ये ले रहे हैं तो 1 ड्रॉप ये भी लेंगे, यानी कि 1 ड्रॉप अगर स्टेन ले रहे हैं तो 1 ड्रॉप ब्लड लेंगे, अगर 2 ड्रॉप स्टेन ले रहे हैं तो 2 ड्रॉप ब्लड लेंगे, यानी कि इसका रेशियो जो होगा 1:1 का। ठीक, ये करने के बाद अब हम बात करेंगे इसके कि इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। हमने यहाँ पे क्या किया, एक बार फिर से देख लीजिए। हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें 100 माइक्रोलीटर आरसी स्टेन यानी कि न्यू मेथाइलिन ब्लू स्टेन को इसमें मिलाया यानी कि रखा। फिर उसके बाद से उसमें 100 माइक्रोलीटर ईडीटीए ब्लड सैंपल को लिया, फिर दोनों को मिक्स किया। मिक्स करने के बाद उसको इंक्यूबेटर में 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट के लिए रखा। फिर आफ्टर 30 मिनट उसको निकाल के फिर से हमने मिक्स किया आपस में। मिक्स करने के बाद उसका ग्लास स्लाइड पे स्प्रेडर के मदद से क्या बनाया, स्मेयर बनाया। ठीक, स्मेयर बनाने के बाद उसे रख दिया ड्राई होने के लिए। ड्राई होने के बाद फिर उसको ऑयल इमर्सन से यानी कि ऑयल इमर्सन के साथ 100x पे माइक्रोस्कोप द्वारा रिपोर्टिंग किया। ठीक है, अब उसको रिपोर्टिंग यानी कि उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, यानी माइक्रोस्कोप में अगर हम देखेंगे तो उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा ना कि कितना उसमें आरसी दिख रही है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला क्या है तो वो हम देखेंगे। हम कैलकुलेट रेटिकुलोसाइट काउंट। ठीक है, इसको काउंट करने के लिए जैसे क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1000 आरबीसी काउंट करेंगे। अब 1000 आरबीसी काउंट करने में जितने आपको आरसी देखेंगे, आरसी यानी कि रेटिकुलोसाइट जितने आपको देखेंगे उतने हम नोट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम काउंट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये आप इस माइक्रोस्कोप में देख रही हैं तो ये एक फील्ड है। ठीक है, देख रहे हैं आप तो ये एक फील्ड है, इसको हम काउंट करेंगे। काउंट कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए ये आपका हो गया ये आपके आरबीसी हो गए, और इसमें आपका ये मान लीजिए ये आपका हो गया आरसी यानी रेटिकुलोसाइट। ठीक है, इसको हम काउंट करें, कैसे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट किया हमने। मान लीजिए कि इसमें काउंट किया, जैसे इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5, यानी कि 5 आरबीसी पे आपको कितने रेटिकुलोसाइट मिले, यहाँ पे एक भी नहीं। फिर हम काउंट करेंगे इसी में 1 2 3 4 5, जैसे मान लीजिए फिर 1 2 3 4 ये 5 पे कितने मिले, एक मिले। ठीक, फिर नेक्स्ट करेंगे 1 2 3 4 5 पे कितने मिले, फिर मान लीजिए एक मिला। फिर ऐसे काउंट करते रहे, अगर मान लीजिए 1 2 3 4 5 एक भी नहीं मिला, फिर ऐसे 1 2 3 4 5 में फिर मान लीजिए एक मिला आपको, तो ऐसे काउंट कर लेंगे। यानी कि 1000 आरबीसी काउंट करेंगे और उसमें जितने आरसी रहेंगे यानी रेटिकुलोसाइट जितनी रहेंगी उसको भी काउंट करेंगे। तो यानी कि 1000 आरबीसी के अंदर जितने आरसी रहते हैं उतने हम काउंट करते हैं। और उसका फार्मूला हम कैसे निकालते हैं, उसको आरसी फिर कैसे निकालते हैं, उसका फार्मूला है कि आरसी रेटिकुलोसाइट काउंट अपॉन 1000 into 100।
तो अगर मान लीजिए हमने काउंट किया कितने इसमें आरसी हैं, 1 2 3 4 5, 5 हैं, तो कितने हो गए, 5 आरसी हो गया अपान 1000, ये कितने हो गए 10, अरे 100, ठीक है, इंटू 100, ये कट गया, ये आपका हो गया 1 2, यानी कि अगर हम इसको करेंगे तो आएगा कितना 0.5%, और 0.5% आया अगर आरसी तो वो क्या हो गया नॉर्मल है, क्योंकि हमने जो बताया था इसका रेंज नॉर्मल रेंज था 0.5% से लेके 2.5% तक, और बच्चों में था 2% से लेके 5% तक, ठीक है। तो यानी कि एडल्ट का अगर इसके बीच आ रहा है तो वो क्या है नॉर्मल है, और जो बच्चों का है वो इन पैरामीटर के बीच आ रहा है तो वो आरसी क्या है नॉर्मल है, ठीक। ये हो गया 0.5% आया तो ये क्या हुआ नॉर्मल हुआ, ठीक। अब हम बात करेंगे कि जो कुछ केसेस होते हैं, किस किस केस में जो आरसी होती है बड़ी होती है, किन कारणों के कारण, उसके कॉज क्या है, किस कारण के किस कारण जो आरसी है वो हाई हो जाती है और किस कारण जो आरसी है वो लो हो जाती है। cause of increased आरसी यानी रेटिकुलोसाइट, ठीक है। इसमें कौन कौन से हैं, पहला हो गया किडनी डिजीज, दूसरा हीमोलाइटिक डिजीज इन न्यूबॉर्न, ठीक। तीसरा आपका हो गया क्रोनिक ब्लड लॉस, चौथा आपका हो गया हीमोलाइटिक एनीमिया, पांचवा आपका हो गया सिकल सेल एनीमिया, और छठा आपका हो गया एक्यूट ब्लीडिंग, ठीक है। ये आपके कुछ कॉजेज हैं जिसके कारण क्या होती है आरसी जो क्या होती है डिक्रीज हो जाती है। पहला है किडनी डिजीज, जैसे किडनी डिजीज में क्या होता है अगर आरसी आपने चेक कराया तो उस समय बढ़ी हुई आएगी। हीमोलाइटिक डिसऑर्डर जो बच्चे होते हैं न्यू बॉर्न होते हैं उसमें जब हीमोलाइटिक डिसऑर्डर अगर होता है तो उसमें भी क्या होता है जो आरसी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। क्रोनिक ब्लड लॉस होता है उसमें भी आरसी जो होती है इंक्रीज हो जाती है। सिकल सेल एनीमिया में भी इंक्रीज हो जाती है। हीमोलाइटिक एनीमिया उसमें भी क्या होती है आरसी इंक्रीज हो जाती है। एक्यूट ब्लीडिंग होता है उसमें भी क्या आरसी होती है इंक्रीज हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि वो डिक्रीज किस किस में होती है। डिक्रीज किस किस में होती है, पहला है बोन फेलियर, दूसरा है सिरोसिस, और तीसरा है आपका साइड इफेक्ट ऑफ रेडिएशन
थेरेपी। चौथा है आपका एप्लास्टिक एनीमिया। पांचवा है आपका आयरन डिफिशियंसी। छठवां आपका है विटामिन B12 डिफिशियंसी। और सातवां है आपका फोलिक एसिड डिफिशियंसी। क्या है एक बार से देख लीजिए फिर से। जो ये सारे कंडीशन है जो कि क्या होती है, इन कंडीशनों में क्या होती है, आरसी जो होता है वो डिक्रीज रहता है। पहला है बोन फेलियर, दूसरा सिरोसिस, तीसरा साइड इफेक्ट ऑफ रेडिएशन थेरेपी है। रेडिएशन थेरेपी यानी कि जब हम जैसे मान लीजिए कैंसर में रेडिएशन थेरेपी इलाज कराया जाता है रेडिएशन थेरेपी से, लेकिन जब उसका साइड इफेक्ट होता है, उसका साइड इफेक्ट क्या है कि उसमें जो आरसी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है आपका एप्लास्टिक एनीमिया। फिर नेक्स्ट है आयरन डिफिशियंसी, विटामिन B12 डिफिशियंसी, फोलिक एसिड डिफिशियंसी। इन डिफिशियंसी के कारण यानी कि इनके कमी के कारण क्या होती है, आरसी डिक्रीज हो जाती है। ठीक, अब हम बात करेंगे आगे कि कुछ केस हैं अगर बोन मैरो और आरसी और एचबी इन तीनों के बीच कि इनके अगर पैरामीटर क्या होंगे तो वो उनके बीच कैसा रिलेशन होगा, यानी कि रेटिकुलोसाइट एचबी और बोन मैरो के बीच कैसा रिलेशन है अगर कुछ कंडीशन आपको दे दिया जाए तो कुछ 3 केस हैं आपको हम बता रहे हैं। पहला कंडीशन ये है अगर आरसी क्या है 0.5% से लेके 2.5% के बीच है, यानी नॉर्मल है, और आपको एचबी यानी हीमोग्लोबिन भी दे दिया जाए क्या है, नॉर्मल है, तो जो बोन मैरो होगा वो कैसे वर्क करेगा, तो बोन मैरो जो क्या है वो करेगा क्या, सो नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ आरसी। सो नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ आरसी कह सकते हैं या सो नॉर्मल एक्टिविटी कह सकते हैं। सो क्या कह सकते हैं, सो नॉर्मल एक्टिविटी, यानी कि जो है बोन मैरो क्या है वो अच्छा काम कर रहा है। ये है बोन मैरो का, यानी कि आरसी नॉर्मल है, एचबी नॉर्मल है, तो बोन मैरो क्या है, नॉर्मल एक्टिविटी उसकी क्या है, बोन मैरो भी क्या है, नॉर्मल है। अगर मान लीजिए सेकंड केस है आपका आरसी क्या हो, नॉर्मल हो, या मान लीजिए कि इंक्रीज हो, इंक्रीज, और हीमोग्लोबिन क्या हो, ये भी क्या हो, नॉर्मल हो। इसमें भी अगर मान लीजिए क्या है, आरसी इंक्रीज है और एचबी नॉर्मल है, तो उसमें क्या बोन मैरो क्या करेगा, बोन मैरो की एक्टिविटी कैसी होगी, उसकी एक्टिविटी ये होगी कि इंक्रीज बोन मैरो, इंक्रीज्ड बोन मैरो प्रोडक्शन ऑफ आरसी। इसमें क्या है कि जो आरसी है वो इंक्रीज है
इसका मतलब क्या होगा, बोन मैरो का जो है, बोन मैरो में आरसी जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन एचबी नॉर्मल क्यों है, इसका मतलब क्या है कि जितनी क्षति हो रही है, यानी कि जितने जितने आरबीसी जितने डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी डिस्ट्रक्शन हो रहा है जिसका, उतनी इसकी क्या हो जा रही है, पूर्ति हो जा रही है। तो इसलिए एचबी क्या है, नॉर्मल है, बट आरसी क्या है, इंक्रीज है। एक बार और देख लीजिए, जो आरसी इंक्रीज है इसका मतलब कि बोन मैरो में प्रोडक्शन आरसी का क्या है, ज़्यादा है, बढ़ गया है। लेकिन एचबी नॉर्मल क्यों है, क्योंकि उसका डिस्ट्रैक्शन हो जा रहा है। क्यों, यानी डिस्ट्रक्शन होने के कारण ये यहाँ एचबी क्या है, नॉर्मल आ रही है, क्योंकि यहाँ से जितना निकल रहा है, ठीक है, आरसी तो ज़्यादा आ रही है, बट ये एचबी यहाँ डिस्ट्रैक्ट हो जा रही है, ख़त्म हो जा रही है। तो इधर से आ रहा है, तो जितना ख़त्म हो रही है, यानी कि जितनी क्षति हो रही है उसकी उतनी पूर्ति हो जा रही है। तो ये क्या हो जा रहा है, एचबी नॉर्मल हो जा रहा है, बट आरसी जो क्या है, इंक्रीज हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज है, बोन मैरो में उसका प्रोडक्शन क्या है, इंक्रीज है, ज़्यादा है। तीसरी कंडीशन क्या है, आरसी अगर क्या हो, नॉर्मल हो, 0.5% से लेके 2.5% के बीच, और एचबी क्या हो, लो हो। तो इसका मतलब कि जो बोन मैरो है वो क्या शो करेगा, किसके लिए, बोन मैरो शो एनीमिया, ठीक है। यानी कि आरसी तो ठीक है, लेकिन जो एचबी क्या है, लो हो रही है, और लो एचबी कब होती है, एनीमिया में। यानी कि उसकी एनीमिया का डिफिनीशन यही है कि डिफिशियंसी ऑफ एचबी इज कॉल्ड एनीमिया। तो फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो था, या यूँ कह सकते हैं जो आज का लेक्चर था, वो था आरसी, जो कि अभी कंप्लीट हो गया। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।